टेम्परेचर क्या होगा, ये सब मालूम होना। आइसोबारिक, प्रेशर मालूम होना। आइसोकोरिक, वॉल्यूम मालूम होना। पीवी बराबर पी फॉर पापा, अभी नंबर मोल्स मतलब गैस का क्वांटिटी है ना। अगर किसी भी कंटेनर में n मोल है तो कितना मॉलिक्यूल्स है, चुप रहो सब, चुप रहो। किसी भी कंटेनर में या चैम्बर में n मोल्स है तो कितना उसमें मॉलिक्यूल्स है, आप बताइए। हाँ, हाँ, n मोल्स मतलब n इंटू 6.023 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना। 2 रहेगा तो 2 इंटू इतना, 10 रहेगा तो 10 इंटू इतना, है ना। एवोगाड्रो नंबर ना मालूम होना। बैठिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइए तो पहले ही से कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर यानी P बराबर कांस्टेंट बाय V, P बराबर कांस्टेंट बाय। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, पक्का। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। 1/V के प्रोपोर्शनल या V के इनवर्सली, दोनों बोल सकते हो ना। P प्रोपोर्शनल 1/V या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों एक ही बात हुआ। प्रेशर 1/V के प्रोपोर्शनल है या प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 2 के लिए P1/P2 इनवर्सली है ना, तो ये 1/2 की 2/1, 2/1 ना। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आप इसी फार्मूला से जाओ। पीवी बराबर एनआर पहले ही से कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट ले लेंगे तो वी और टी में कैसा रिलेशन, ये पहले ही से कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हो गया उसको तेल बेचने भेज दो, खत्म। बी किसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। 2 के लिए V1 बाई, हाँ वही हुआ, V1/T1 बराबर V2 बाई, या V1/V2 बराबर T1 बाई। यहाँ क्या कांस्टेंट है, देखो पीवी बराबर, अब वॉल्यूम कांस्टेंट, एनआर पहले ही से कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हो गया वो कहाँ गया, तेल बेचने का दाम। तो P किसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, P प्रोपोर्शनल T। 2 के लिए P1/T1 बराबर P2 बाई, या कर लो ना, P1/P2 बराबर T1 बाई। ये सब कॉमन चीज हमें मालूम होना अच्छे से, कि बहुत 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 अच्छे से। और छूट गया तो पिछले क्लास का वीडियो देख के आना ही। एक नियम बना लो, अब 12th में आप जाओगे, किसी कारण पहला नंबर तो इमरजेंसी में क्लास छूट जाए चलेगा, लेकिन अपना सिस्टम ऐसा बना लो, ऐसा मैनेजमेंट बना लो कि अगले दिन क्लास में प्रेजेंट होने से पहले हम आज की क्लास का वीडियो देख के आएँ। वीडियो नहीं मिलता तब प्रॉब्लम था कि हाँ सर मेरा छूट गया, अब कैसे होगा। आपको PDF उसी क्लास का मिल जाता है, उसी क्लास का वीडियो मिल जाता है। आप ऐप पे जाइए, वीडियो नहीं ऑफिस में संपर्क कीजिए, तुरंत नहीं मिलेगा किसी वीडियो। ऑफिस से नहीं मिला आप हमको संपर्क कीजिए, वहाँ भी डांट लगाएंगे, तुमको भी डांट लगाएंगे। नहीं आया तो वहाँ भी डांट लगाएंगे ना कि क्यों नहीं मिला। और ये वाला चैप्टर का तो यूट्यूब पे भी डलवा दिए हैं, मुँह अजीब कर लेगा, कुछ बोलेंगे ना तो मुँह अजीब कर लेगा। जाके देखो ना, प्लेलिस्ट भी बनवा दिए हैं, ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी डलवा दिए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज का सब 5 से 6 वीडियो इधर वाला ऐप पे होगा, चेक करना। एक बार जाना है अपने बैच में जाइए, 11th फाउंडेशन में कंटेंट में जाइए, देखिए वीडियो है कि नहीं है। नहीं है तुरंत संपर्क कीजिए ऑफिस से। रिस्पॉन्स नहीं मिला
सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए। देखिए कैसे दोनों को डांट लगाते हैं कि तुम आजे का है मैसेज के ऑफिस में, पहले का है नहीं किया, फिर ऑफिस में भी डांट लगाएंगे। यहाँ हम तो हइये हैं ना जी, अगर नीचे नहीं संभलेगा तो हम तो हइये हैं, लेकिन यहाँ बहुत बवाल भयंकर क्लास है आज का, महा बवाल चीज। अब बहुत डिस्कशन है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं कि इन कर गए हैं। उसका बेसिस जब ग्राफ बोर्ड पे लिख दिए थे ना पिछले क्लास में, प्रोसेस क्या लिख दिए थे, प्रोसेस और ये लॉ समझ लो कि, और ग्राफ आपका थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो पूरा अगर लिखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन है ना। तो आज भी पिछले क्लास का पीडीएफ कितने लोग कंप्लीट कर लिए हैं? बाकी लोग नहीं किए हो कंप्लीट, और अभी क्लास में लिखवाने लगे तो आप पिछला वाला छोड़ देंगे। कहाँ बिजी रहते हो कि पीडीएफ कंप्लीट नहीं है? अगले दिन मैं पूरा नोट चेक करूंगा, कि अभी चेक कर लूं। कल से लेके ट्यूसडे तक दोनों बैच में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में टोटल नोट्स लेके आओगे। टोटल नोट्स मैं चेक करूंगा, लेके आओगे, कोई बहाना नहीं कि भैया यहाँ छूट गया, गए थे भाजी से मिले तो उन्हें छूट गया, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। सारा नोट्स लेके आओगे, ठीक है? चलो ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं। आज वाला फाइल भी घर पे ही लिख लेना। रेडी? पहला क्या है टॉपिक, इसका क्या मतलब हुआ? थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए छोटे छोटे टॉपिक हमें मालूम होने पहले से ही। चैप्टर का बेसिक हो गया है, दूसरा बेसिक है शब्द। थर्मोडायनामिक्स में 100 में 80 क्वेश्चन ग्राफ का रहेगा। ग्राफ हो गया कि और होगा? और होगा, वो तो एकदम बेसिक ग्राफ था, काइनेमेटिक्स में मालूम था, हो जाएगा। 100 में से 80-85 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ग्राफ। क्लियर? जो परसेंट बच गया ना, वो रहेगा इसी वाले टर्म से क्वेश्चन। ये वाला टर्म आपको मालूम होना चाहिए। ये टर्म आपको मालूम रहेगा, समझ जाओगे क्या है इसका मतलब। जैसे मान लो किसी भी कंटेनर में गैस भरा हुआ है, किसी भी कंटेनर में गैस एकदम लवलवाइल है, धा 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 गज गज और भरल है, एकदम पूरा भरल है। भरल एंड परल, भरल एंड दीवार है एडियाबैटिक। दीवार का क्या नाम है? या नॉन कंडक्टिंग। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस पर आए नहीं है, अभी लॉ पे जाएंगे तो फिर से आइसोथर्मल, और मतलब पिछले क्लास का एक बार और रिवीजन होगा, उसमें एक नया प्रोसेस ऐड हो जाएगा। एडियाबैटिक दीवार है, प्रोसेस नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना? इसलिए मत समझना कि बिना पढ़े ले पूछ रहे हैं। क्या भरा हुआ है? गैस। भरल है। दीवार कैसा है? या ठीक, मतलब समझाओ इसका, कोशिश करो। बोलो उठ के। एनर्जी और मास सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर। बैठ। और कोई? और कोई? तुम जानते हो क्या हुआ? तुमको लगा गूगली है,
नहीं तुमको लगा फुल टॉस है, मारा हॉक के बोल्ड हो गया। 3 प्रकार के होते हैं, उस सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तुम वो समझ लिया, अभी पढ़ाई नहीं। मतलब इससे बाहर नहीं निकलेगा सर गैस। आप किसका डिफिनेशन दे दिए मालूम है? आप दे दिए। आप क्या बोले? हीट और मास दोनों एक्सचेंज होगा। नहीं हुआ तो ये क्लोज सिस्टम हो गया, वो अलग चीज है। नहीं, वो अलग चीज है, अभी वो स्टार्ट नहीं किया, अलग चीज है ये। आप जो डिफिनेशन दिए हैं वो सिस्टम में चलेगा। ये दीवार की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग दीवार है ना, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ना गैस से सराउंडिंग है, सराउंडिंग से गैस, ना अंदर से ना बाहर से। सिंपल ही मतलब। अब सिस्टम पे आएंगे, आइसोलेटेड का रियल मतलब क्या होगा, क्लोज का मतलब क्या होगा, ओपन का क्या मतलब होगा, वो अलग चीज़ है, वो भी समय लगेगा। हो सकता है आज नहीं पहुँचे, अगले दिन पहुँचे, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, है ना। इसलिए पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, सीधे गूगल ही समझ लेते हैं आप। क्या होगा ये? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, बिटवीन गैस एंड। तो अभी से जब तक थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन यूज होगा, बोला है कि गैस भरा हुआ, वो लिख देगा 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल, इतना प्रेशर पे रखा हुआ है, इतना टेम्परेचर पे रखा हुआ है। लेकिन अगर उसमें ये लिख दे, समझ लेना है कि हीट मतलब एनर्जी, ना अंदर से ना बाहर से, इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन बनाते समय। अगर इसी में दीवार कंडक्टिंग रहे तो बढ़िया से समझिए। ये डिजाइन है दीवार का, पोचारा कर दिए। अरे पोचारा बोले ना, पेंटिंग। पीला पीला क्या है? गैस भर दिए, गैस भरल है, भरल है परल, भरल है, कंडक्टिंग दीवार है। कौन दीवार? समझा मतलब। केमिस्ट्री में पढ़े हो? वहाँ तो इससे ज़्यादा पढ़ना है। बोलिए बोलिए। हीट एक्सचेंज होगा गैस से सराउंडिंग से तब तक जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना। देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज बिटवीन गैस एंड surrounding, and finally temperature becomes same, and finally temperature becomes same. There is exchange of heat between gas and surrounding, gas and surrounding. कब तक? एंड फाइनली टेम्परेचर बिकम सेम, एंड फाइनली टेम्परेचर बिकम सेम। सही है। मान लो ऐसा रहे लिखा हुआ, ये चेम्बर है, कंटेनर है, दीवार एकदम मोटा सा दीवार, पेंट उंट कर दें, गुलाबी कलर से पेंट कर देते हैं। बीच में एक दीवार लगा दिया। क्या लगा दिया?
एक और गुलाबी से पेंट कर दें। ये दीवार जो है ना, इसका नाम दे दिया डायाथर्मिक। क्या नाम दे दिया? डायाथर्मिक सेपरेटर। सुने हो केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में हीट हो गया, ऐसे हो गया, पूछेंगे तो नहीं होगा क्या? डायाथर्मिक सेपरेटर या दीवार, दोनों बोल सकते हैं, डायाथर्मिक वॉल्स या सेपरेटर। सुने हो? बताओ। सेपरेटर का हिंदी कर देना है कि कल से लगा देते इंग्लिश क्लास। डायथर्मिक सेपरेटर दीवार सुने हैं केमिस्ट्री में? एक कौन कौन केमिस्ट्री में हीट पढ़ लिया? हाथ उठाओ, ईमानदारी। सुना होगा जरूर, और नहीं सुना है तो अच्छा क्वेश्चन नहीं किया होगा। क्वेश्चन करवे नहीं किया, केमिस्ट्री में नहीं है। हीट और थर्मोडायनेमिक्स 60% सेम है केमिस्ट्री फिजिक्स में, वहाँ ज़्यादा पढ़ना है 40%। सुना होगा जरूर, क्वेश्चन में नहीं सुना, थ्योरी में नहीं सुना होगा, क्वेश्चन में जरूर हुआ होगा। है फिजिक्स में तो है। डायथर्मिक सेपरेटर का मतलब होता है हीट एक्सचेंज होगा लेकिन बहुत स्लो होगा एज कंपेयर टू कंडक्टिंग वॉल्स। इसमें और इसमें इतना ही अंतर है, स्लो, बहुत स्लो। ये सारे शब्द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेन थ्योरी पिछले ही क्लास में हुआ है, बॉयल्स लॉ। आप देखे होंगे पीडीएफ, जैसे बोले वैसे लिखा होगा। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एकदम जानते ही हो, जो लिखो देख लो। मेरा लैंग्वेज इजी की लॉलीपॉप कि महान लॉलीपॉप, याद होना चाहिए कि आत्मा में बस जाना चाहिए। ठीक है, तो अगले दिन पूरा सुनेंगे। अगले दिन पढ़ाई कम सुनाई, ओ सुनिएगा। अब पता चला कि उस दिन और ज्यादा पढ़ाई हो गया। तुम सोचेगा 200 तो हम कितना सोचेंगे, सोचो। Heat exchange is slow as compared to हीट एक्सचेंज क्या होगा? स्लो होगा। किसके रिस्पेक्ट में? तीनों का मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन में एडियाबैटिक लिखा हुआ रहेगा या नॉन कंडक्टिंग, तो क्या समझेंगे? हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ना गैस से सराउंडिंग ना सराउंडिंग से कंडक्टिंग। मतलब होगा तब तक जब तक कि टेम्परेचर सेम, जितना अंदर उतना। डायथर्मिक मतलब चेंज होगा लेकिन स्लो। किसके रिस्पेक्ट में? बहुत स्लो नहीं, स्लो। क्लियर? बहुत स्लो करेंगे तो चीजें बदल जाएगी। अभी आएंगे लिखेंगे स्लोली स्लोली, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन में लिखेगा स्लोली स्लोली, तो मतलब बदल जाएगा, है ना। एक स्लोली लिखेगा तो मतलब अलग होगा, दो स्लोली लिखेगा तो मतलब अलग हो जाएगा, है ना। इंग्लिश का हिंदी नहीं करना है, ओ धीरे धीरे नहीं, मतलब बदल जाएगा। रेडी? ऐसे ही शांत दिमाग करके यहाँ देखते रहिए। ये बना दिए कंटेनर, दीवार को पेंट कर दे, कर दे पेंट। और क्या किए ना,
इसमें वो पिस्टन लगा दिए, हेवी मास का बॉडी, क्या लगा दिए? पिस्टन लगा दिए। पिस्टन फिक्स भी दे सकता है, अमूवेबल भी दे सकता है। मतलब इसमें फोर्स लगे तो ये चलने लगेगा, चाहे फोर्स उसे कैसे भी मिले, चाहे वो उसे टेम्परेचर के द्वारा फोर्स मिल जाए, वर्क मिल जाए, टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है इसको घुसका दे। ठीक, मान लो ये पिस्टन जो है वो दीवार, पिस्टन तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। पिस्टन भी कंडक्टिंग हो सकता है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, पिस्टन फिक्स हो सकता है, पिस्टन मूवेबल हो सकता है। तो हमें जानना है कि पिस्टन कैसा कैसा होगा और उस दौरान इस पूरे कंटेनर में वॉल्यूम क्या क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा और प्रेशर का क्या होगा। तीनों पे ज़बरदस्त कमेंट करना है हर लाइन पे। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रेशर, यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम, यहाँ लिख दो टेम्परेचर, यहाँ लिख दो प्रेशर, यहाँ लिख दो वॉल्यूम, क्योंकि पूरा खेल इसी का है। पिछले क्लास से पे ही देख रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। नेचर ऑफ पिस्टन यहाँ लिख देते हैं। पिस्टन मतलब हेवी मास का बॉडी, ये सिलिंड्रिकल होता है। समझने के लिए हम लोग ऐसे बना दिए, पढ़ाए थे ना फ्लूइड में, सिलिंड्रिकल, सिलेंडर जैसा। और ये फिक्स भी रख सकते हैं और नेचर ऑफ पिस्टन, गैस है यहाँ लबलबाइल है, इसमें भरल है। चलो पहला, पिस्टन अगर कंडक्टिंग हो, पिस्टन क्या हो? दीवाल उबाल एडियाबेटिक है, दीवाल क्या है? ना हीट जाएगा ना हम अब किस पे ध्यान दे रहे हैं? पिस्टन पे। दीवाल तो कर दिए फिक्स, ना हीट जाएगा ना अपन अपन खाओ। कैसे पड़ोसी में कभी कभी क्या होता है, लड़ाई होता है, प्यार नहीं रहता है। पड़ोसी में ऐसा होता है, शहर में या गांव में, तुम्हारे यहाँ कुछ बना वहाँ पहुँचा दिया, उसके यहाँ कुछ बना आपके यहाँ पहुँचा दिया, होता है ना जी। आलूए के पूरी बना है ना, तो आप जाके 4 को दे दिए, ठीक। फिर उसके यहाँ कुछ बना अगले दिन सत्तू पूरी, तो वो 4 को दे दिया। बराबर बराबर चल रहा है तो सब ठीक है। एक दिन क्या होता है कि तू 4 पूरी दिया, सामने वाला से 2 आया, अब वहाँ से मुंह फुलबल हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे पड़ोसी से लड़ाई बोले, कोई बोलचाल ना, हीट जा रहा है ना हीट। किस पे ध्यान देना है? पिस्टन क्या है? और फिक्स कर दिए। कंडक्टिंग और जमा दिए। यहाँ पे तीनों पे कमेंट करना है, टेम्परेचर, प्रेशर और चलिए अगर कंडक्टिंग हो पिस्टन, ये दोनों मान लो बीच में लगाए हुए हैं, टी पी बोलो, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम या अलग? सेम या अलग? सेम या अलग? सेम। क्यों? कंडक्टिंग है ना, तो दोनों तरफ टेम्परेचर क्या रहेगा? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सब लोग मेरा मन मोह लिए। सबका नाम आज से हुआ मनमोहा। आज से सबका नाम क्या हो गया? मनमोहा। तो सब मनमोहा हो। क्लियर? मैंने बनाया चूरा का पोहा, मैंने बनाया, आप लोगों ने मेरा मन मोहा। इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? इतना नेचुरल शायरी है कि नहीं? एकदम नेचुरल, गरम गरम है कि नहीं? मैंने बनाया चूरा का
आप लोगों ने मेरा मन 2 लाइन और बना रहा हूं पिछले कई दिनों से। प्रेशर आराम, जादू है, आराम से सोच। डिप्रेशन कहाँ से आ गया? प्रेशर के बारे में सोच। पिस्टन बीच में है, दोनों तरफ गैस टकरा होगा, धाए 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 टकरा रहा होगा पिस्टन से। आजकल देखते हैं तुम विचलित रहते हो, क्या बात है? विचलित सर मतलब तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है। हो गया सब ठीक पढ़ाई चल रहा ना बढ़िया से? कहाँ गायब रहता है? क्लास को रुक के मिल के जाना था। सब ठीक है ना भाई? प्यार मोहब्बत कुछ ना? मैंने क्या किया सर, आप देख लो। बोलो। प्रेशर 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 नहीं कह सकते। कैसे कह देगा सेम? कैसे कह सकता है? बताओ बताओ। ठीक है, एक मिनट चलिए हम आपका आंसर बोल देते हैं। ठीक है, प्रेशर सेम है। प्रूफ करो क्यों? हाँ तो वॉल्यूम का पता नहीं तो प्रेशर का भी पता नहीं है। वॉल्यूम क्लियर ही नहीं है तो प्रेशर कैसे क्लियर हो गया? आपने सेम बोला ना, तो ठीक है। आप प्रेशर नो कमेंट नहीं कह सकते भाई, वॉल्यूम का पता नहीं है। वॉल्यूम का पता कब चलेगा? जब नंबर ऑफ मोल दे देगा। मान लो इधर भी 2 मोल इधर भी 2 मोल, तो सेम है। बोलो ना। क्वांटिटी सेम रहेगा तो वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का कोई चर्चा, बस वॉरल एंड पॉरल है, कोई चर्चा नहीं है। तो प्रेशर पे हम नहीं बोल सकते हैं कुछ। नो कमेंट या कांट से नहीं कह सकता। कांट से मतलब कैन नॉट से। ठीक। अगली बार हमने क्या किया? पिस्टन एक प्रकार का दीवार है बीच में। अरे पहले एगो घर था, बाबा के एगो घर, बाबा के 2 बेटा, दोनों भाई में लड़ाई हो गया, बीच में दीवार धो दिया। बोलो। दोनों तरफ एक के गर्माहट है ना? ऐसे समझो। कंडक्टिंग एंड मूवेबल, कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग एंड फिक्स, कंडक्टिंग एंड मूवेबल। बोलो। दीवार पिस्टन वाला क्या है? कंडक्टिंग है और मूवेबल है। बोलो। ये अब चल सकता है, इधर चला दो चाहे इधर चला दो, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई दिक्कत? टेम्परेचर सेम। कंडक्टिंग का मतलब है कि टेम्परेचर सेम रहेगा, चाहे पिस्टन फिक्स रहे चाहे प्रेशर। अभी पिस्टन बीच में है। अब इसे मान लो कोई चलाने लगा, एक्सटर्नल एजेंट या बाहर से इसे एनर्जी मिलाई, चलने लगा। हम जान लो क्या चीज जान रहा है, सारा इंजन समझेंगे। स्विच ऑन करते हो, गाड़ी चलने लगता है, सब अंदर वाला पोर्शन पड़ रहा है ना? जब सेल्फ आप दबाते हो तो अंदर पेट्रोल जलता है, उसी पेट्रोल से पिस्टन आगे बढ़ता है। अब पिस्टन आगे बढ़ा तो क्रेन आगे बढ़ा, चक्का घूम गया। बताए थे ना पहला दिन, उसी की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका चैम्बर है जहाँ पेट्रोल भरा हुआ है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से यहाँ क्रेन जुड़ा हुआ है। क्रेन चक्का के सेंटर पे नहीं रहता है, देखना 2 चक्का देखा है, देखना ऐसे क्रेन रहता है। अरे खेपचा, जो भी बिहारी में बोलते हो, फिजिक्स में से क्रेन बोलते हैं, सेंटर पे नहीं रहता है, घुमाता। जैसे ही सेल्फ दबाया, यहाँ पेट्रोल जरा मतलब हीट एनर्जी,
हीट एनर्जी से ये पिस्टन आगे बढ़ा, मूवेबल पिस्टन है ये। पिस्टन आगे बढ़ना मतलब मैकेनिकल एनर्जी। कैसे स्विच ऑन किया, पंखा चला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदला, फिर थोड़ा देर में ये गर्म हो जाएगा तो हीट फेंकने लगेगा। तो यहाँ जो आपका पेट्रोल जला, आपने सेल फोन किया, यहाँ पेट्रोल जला, कौन एनर्जी? हीट एनर्जी से इसे क्या मिला? एक्सटर्नल एनर्जी, जिससे ये चला। पिस्टन का चलना हो गया मैकेनिकल एनर्जी, यानी पिस्टन पे वर्क हुआ हीट एनर्जी से, पेट्रोल के जलने से। यही क्रेन आगे बढ़ा तो चक्का घूम गया, तो मजा ले रहा है जिंदगी का। क्लियर? हम लोग वही अंदर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं अभी। क्या पता अभी क्लासरूम में कोई ऐसा है जो आगे अपना ही कंपनी खोल दे चक्का बनाने का। कोई जान दो अगले 5 साल में कहाँ रहोगे। तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इतना बढ़िया हो गया कि तुम इसी पर रिसर्च किया है ना। नया गाड़ी का कंपनी खोला, 20,000 में ही 2 चक्का ले आया, एक से एक बढ़िया 2 चक्का ले आया 20,000 में। बवाल हो जाएगा कि नहीं? समझ आया कितना बेचोगे? ऐसा ऐसा इंजन बनाया कि इंजन फूकने पे चलने लगा, बिना पेट्रोल का। ऐसे सब बना दिया तू। चलो, हमारा जो पिस्टन है, हाँ, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, प्रेशर 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 प्रेशर। बहुआ न्योता भेजे, इधर से आवाज़ नहीं आता है। तुम लोग के लिए निमंत्रण कार्ड लाते छपा के, आज जिसके हाथ में जाएगा उसी को जवाब देना है। भेजे निमंत्रण कार्ड, आवाज़ें नहीं आता है। कहाँ आवाज़ आता है? तुम्हारा आवाज़ क्लास में क्यों नहीं ज़्यादा होगा? बाजे का ज़्यादा होगा, गर्ल्स का ज़्यादा नहीं होगा आवाज़। ऐसा आवाज़ लाओ कि दहल जाए क्लासरूम। प्रेशर सेम या कैन नॉट से? क्यों? क्योंकि मूवेबल है पिस्टन, तो अगर प्रेशर एक जगह ज़्यादा भी रहेगा तो वो मूव करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। आंसर सही है इसका। एक्सप्लेन थोड़ा और अच्छा से मैं कर दूंगा। आंसर सही है, बहुत अच्छा जवाब, सही है। प्रेशर सेम होगा। बहुआ चौथरो पिस्टन इधरो भरल, इधरो भरल, चला। तो जितना फोर्स, जितना पार्टिकल इधर से फोर्स लगा रहा है उतना इधर से फोर्स लगाएगा। प्रेशर सेम होने का मतलब हो गया वो इक्विलिब्रियम में है। एक तरफ जितना दबाएगा दूसरी तरफ उतने खींचेगा वो। बात को समझिए। इधर चला तो इधर वाला दबा, इधर वाले पार्टिकल्स दबा, इधर वाला पार्टिकल फैला। अरे ये यहाँ पहुंचा तो इधर वाला, इधर वाला, तो इधर वाला पार्टिकल है ना, हमको दबाएगा, हमको दबाएगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स इधर से ये लगाएगा उतना ही फोर्स इधर से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पर नेट फोर्स 0 होगा। क्योंकि सर नेट फोर्स 0 है तो फिर चला कैसे? तो इधर वाला फोर्स, किधर वाला फोर्स? जैसे इधर से 10, इधर से तो उधरों से 10, तो आपके दिमाग में होगा कि नहीं चलेगा। तो इधर से 10.00001, इधर से 10, इधर से 10.000, मतलब कुछ ज्यादा, इतना ज्यादा कि हम बराबर मानेंगे, इतना ज्यादा कि हम। तो पिस्टन चला तो इधर वाला पार्टिकल फैल गया, चदर गया, उधर वाला दब रहा, तो दबते हुए जितना फोर्स लगाया ये फैलते हुए उतना ही फोर्स लगाया पिस्टन पे। क्लियर? इसलिए जब भी मूवेबल होगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। क्लियर? क्योंकि दोनों तरफ पार्टिकल का जो टकराहट है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है पिस्टन के एरिया पे वो सेम होगा। क्लियर? अब पिस्टन इक्विलिब्रियम में होगा, ये दिमाग में रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा इधर वाला ज्यादा होगा। इधर से 10 पॉइंट हल्का। क्लियर? जब भी पिस्टन मूवेबल हो, चाहे नेचर कोई भी हो, कंडक्टिंग हो या, समझ लेना प्रेशर सेम, क्योंकि दोनों तरफ से
फोर्स सेम होगा। वॉल्यूम 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 नहीं कह सकते हैं। चलो रे कोई समझा, वॉल्यूम पे कमेंट क्यों नहीं कर सकते? हम तो बतावे करेंगे। कभी एक मिनट आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बिना डॉट क्लियर के ही घर भेज दिए? ए हुआ है? आप 10 दिन अब्सेंट रहा होगा, 11वां दिन बैठोगे तो बातें अलग। हाँ बताओ ना, तुम कितना गैस भरा हुआ तुम्हें मालूम है? नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, इधरों दे दे 2 मोल, इधरों दे दे 2 मोल, तब हो सकता है। सिस्टम को बंद कर दिए तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्या 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 कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्यों भावना में बह रहे हो? भावना मत बहो, यह चीजें क्या है समझो। वॉल्यूम पे तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें नंबर ऑफ मोल ना दिया हुआ, लेकिन प्रेशर पे कमेंट कर सकते हैं। जितना इधर वाला पार्टिकल फैल के फोर्स लगाएगा उतना ही उधर वाला पार्टिकल दब के फोर्स लगाएगा, इसलिए प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं बताया गया है, प्रेशर सेम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में नहीं बताया गया है। यहाँ पे उसके चलने के कारण ऐसा हो रहा है। दीवार कंडक्टिंग है इसलिए टेम्परेचर सेम है, पिस्टन वाला दीवार कंडक्टिंग इसलिए टेम्परेचर चल रहा है इसलिए प्रेशर सेम है। वॉल्यूम पे हम कमेंट ये दोनों के कारण नहीं कर सकते हैं, है ना, जब तक कि मोल क्लियर ना हो, नंबर ऑफ मोल क्लियर ना हो या क्वांटिटी क्लियर ना हो। क्लियर? हाँ एक चीज सेम है, नंबर ऑफ मोल। अगर नहीं कुछ बोला तब, नहीं कुछ बोला तब बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल सेम, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं बोल सकते। नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम भी सेम नहीं बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या बताएगा? जैसे मान लो पहले पूरा 10 मोल इसमें भरे हुए थे, कितने भरे हुए थे? बीच में लगा दिए, पहले 10 तभी भी। बात को समझना, नंबर ऑफ मोल सेम का मतलब, मान लो पहले ये नहीं लगाए थे, पूरा टोटल कितना था? इसके लगाने के बाद भी लिंक चला तो इधर कितना पता चला? तो ये भी बात अच्छा किया कि तू डॉट पूछा। मोल, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहे तो भी वॉल्यूम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अब ये 2 चैम्बर हो गया, दोनों चैम्बर के बारे में जब तक अलग अलग नहीं जानकारी देगा नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ एक चीज के लिए श्योर है कि जितना नंबर ऑफ मोल पहले चैम्बर में भरा हुआ था पिस्टन लगाने से पहले उतना ही, लेकिन दोनों तरफ कितना है? क्लियर? तो अगर पिस्टन कंडक्टिंग है और मूवेबल है, कंडक्टिंग के कारण टेम्परेचर सेम है दोनों तरफ, चल रहा है तो प्रेशर सेम है क्योंकि दोनों के तरफ से फोर्स सेम होगा। वॉल्यूम पे नहीं कह सकते हैं। एक चीज़ और सेम है, कांस्टेंट है, वो है नंबर ऑफ मोल्स। जितना पहले होगा उतना वॉल्यूम पे तब तक कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक कि चैम्बर में बताएगा नहीं कि पहले कितना था बाद में कितना था। टोटल तो कांस्टेंट है लेकिन इधर कितना है। अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग ले लिए पिस्टन, समझिए फटाफट क्वेश्चन मारोगे। अगर किसी का हीट और थर्मोडायनेमिक्स में कलम रुकता है ना तो ये सब कारण, ये सब शब्द के कारण, ग्राफ के कारण। क्लियर? जैसे न्यूटन स्लो मोशन में किसी का कलम रुक रहा है, इसका मतलब वो जरूर बेसिक क्लास मिस किया है। पुल्ली वाला क्लास मिस कर देगा तो अगला पुल्ली वाला क्वेश्चन, फ्रिक्शन का पहला क्लास मिस कर देगा तो आगे फ्रिक्शन समझ में नहीं आएगा। वही बात है आज। सब लोग ध्यान सुनना, अगला दिन पूछेंगे। पिस्टन जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन क्या है? एंड फिक्स है, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन। क्लियर? बोलिए टेम्परेचर नहीं कह सकते भाई, नॉन कंडक्टिंग है। पहला कैंसर कांट से। प्रेशर
प्रेशर में बोल सकते हैं क्या? फिक्स है भाई, फिक्स में नहीं बोल सकते, फिक्स में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं कह सकते। वॉल्यूम पे चर्चा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि क्वांटिटी की बात नहीं करें। अब हमने जो पिस्टन लगाया, नॉन कंडक्टिंग एंड मूवेबल है। नॉन कंडक्टिंग एंड बोलो, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। नॉन कंडक्टिंग है नहीं बोल सकते हैं, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसा होगा आगे क्वेश्चन से पता चलेगा। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। बोलो, बोलो ना। प्रेशर, प्रेशर, पिस्टन कंडक्टिंग हो या मूवेबल है तो प्रेशर दोनों तरफ सेम रहेगा। मूवेबल में याद रखना, नींद में भी सेम होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम पे तो कुछ नहीं कर, ऐसा मत कि हमेशा यहाँ हो रहा है। अच्छा, इस सबसे दुखी यही होगा, कैसा आदमी है हमारे, हमेशा हमारा में कोई कमेंटे नहीं हो रहा है, ना कोई बड़ाई छोड़ रहा है ना कोई बुराई कर रहा है ना। चलिए, ये दिमाग बढ़ गया पूरा, आगे बढ़े। अरे आवाज नहीं आ रही यार, मरल टाइम मत करो, जिंदा दिखो, जिंदा। क्लियर है? मान लो ऐसा कर दिया, मस्त हमने कंटेनर बनाया, मस्त हमने पेंट उंट कर दें, कर दिए पेंट। दीवार इसका एडियाबैटिक है। कैसा दीवार? एडियाबैटिक दीवार है। पक्का? दीवार एडियाबैटिक का मतलब समझ ही गए हो ना, जाएगा ना। अब जो पिस्टन हमने लगाया, ये पिस्टन जो है वो एडियाबैटिक है, अनमूवेबल है। एडियाबैटिक और मूवेबल का मतलब, अरे एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक मतलब ठीक। गैस भरल है, कंटेनर 0 केल्विन पे है या कुछ केल्विन पे है? तुम्हारे घर में बाल्टी रखल है या सिलेंडर रखा हुआ है तो 0 केल्विन पे कि कुछ है? सेल्सियस पे भाई। मान लो अभी 13 डिग्री सेल्सियस है नेचर का, तो पूरा गैस के पार्टिकल अंदर में कैसे बैठे होंगे? ऐसे नहीं 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 नहीं। टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वाइब्रेशन। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन। मान लो आप सिलेंडर भरवा के रखे, क्लियर? सुबह में कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस मान लो, सुबह सुबह हल्का ठंडा रहता है, सारे पार्टिकल कैसे कर रहे होंगे? डे 8 बजा, डे 12 बजे थोड़ा देर गर्मी लगा, 12 बजे कितना हो गया? मान लो 25 हो गया, डे शाम 4 बजे और घट गया, डे। वो उसके अंदर के पार्टिकल्स पूरा टकराते रहते होंगे दीवार से, कभी ज़्यादा कभी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एनर्जी, हाँ या ना? तो इसके पार्टिकल्स अंदर में टकरा रहे होंगे पिस्टन से, दीवार से। हम चाहते हैं कि और टकराहट हो, हम हीटर लगा दिए। क्या लगा दिए? पहले क्या कर रहा होगा? अब क्या पिस्टन चलने लगेगा? पिस्टन एनर्जी मिल गया ना, पिस्टन चलने लगा। अच्छा, पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वो ए है मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, पिस्टन चलने लगा भाई, पिस्टन चलने लगा, मान लो पिस्टन चला x, यही x मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। बोला पिस्टन कितना चला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी हम लोग पूरे थ्योरी को करेंगे तब समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मेन वही है फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ है ही नहीं, ऐसे पढ़ाने सिलेबस में मैं भी पढ़ाऊंगा, लॉ है तो कोई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन को कौन डिस्प्लेस किया, हीटर, हीटर का जो एनर्जी। ये बताओ पिस्टन जब नहीं चला था, इनिशियली हम बात कर रहे हैं, कौन नली, यहाँ क्या था, एयर, खाली है ना, एयर का प्रेशर, तो यहाँ पी नॉट, तो यहाँ भी इनिशियली हीटर लगाने के पहले यहाँ पी नॉट, इधर भी, अरे गैस का प्रेशर पी नॉट ही होगा ना, ये जब नहीं लगाए थे तो ये रेस्ट में था। मूवेबल का मतलब क्या हो गया, अपने आप चलेगा कि कोई चलाएगा, तो बाहर एयर का प्रेशर, अंदर गैस का प्रेशर, क्लियर, चलने लगा। आप बोलो प्रेशर, आप बोलो प्रेशर, दोनों तरफ सेम की अलग अलग, सेम सेम, मूवेबल है सेम ही रहेगा, मूवेबल है सेम ही रहेगा, प्रेशर मूवेबल जब भी होगा प्रेशर सेम। अब जैसे वो आगे बढ़ेगा ये फैलेगा, ये फैल के जितना लगाएगा उतना ही उधर से एयर लगाएगा, क्लियर। गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा, आइए थोड़ा कम, जिससे वो बैलेंस रहेगा। पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो चला कैसे भाई, इधर वाला 10 की 10 से थोड़ा सा, उधर 10, इधर 10.000, पिस्टन फास्ट चला हुआ कि धीमा धीमा, ऐसे, ये नहीं कि सराक सराक चलेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये नहीं कि पिस्टन चलाएगा सराक, अभी आएगा, पिस्टन को सडन चेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी आएगा, एक एक टॉपिक जानेंगे, अगर तेजी से खींच देगा तो क्या होगा, क्लियर। किसी को शर्ट पकड़ कैसे कोई दिक्कत नहीं है, मारो पीट नहीं होगा, खींचा एकदम पूरा खींचा, शर्ट उटो फट गया, तो अब कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या रे, होगा कि नहीं होगा, तुमको ऐसे पकड़ के खींचे, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, सवाल हो गया, खींचे टिस्टो फटा, 2-3 गोत्रियों बाहर आ गया, तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, जहाँ तेजी से काम होगा, एकदम सडन चेंज आ जाएगा, है ना। किसी को ऐसे कर दो, समझेगा प्यार कर रहा है, जोर से मार दो, गड़बड़ हो जाएगा, जोर मतलब सडन हो गया, है कि नहीं। चलिए क्या करें, क्या पिस्टन चला तो दोनों तरफ प्रेशर अभी भी सेम है, यहीं पे लिंक तोड़ देता है, यहीं पे मजा किरकिरा हो जाता है। पिस्टन चला तो दोनों तरफ प्रेशर सेम, तो कौन प्रोसेस, आइसोथर्मल की आइसोकोरिक, आइसोथर्मल की आइसोकोरिक, हम जो ऑप्शन दे रहा हूं मैं बोलेगा कि तू लोग जात काबिल है, काबिल है, हम जो ऑप्शन देंगे उसमें ना बोलोगे, इसका तो काबिल हो, अनुशासनहीन हो, हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल या आइसोकोरिक, तो है ना बोलेगा, आइसोबारिक, प्रेशर सेम है, सिंस प्रेशर इज hence process is isobaric, PV बराबर
पीवी बराबर एन नहीं चर्चा किया तो सेम होगा। अरे नंबर मोल कांस्टेंट होगा, आर गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर पे चर्चा, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे चर्चा करेगा। टेम्परेचर पे चर्चा, मान लो हीटर लगाने से पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर T0 था। हीटर लगाने से पहले टेम्परेचर, हीटर टेम्परेचर क्या कर दिया, T0 से 2T0, यानी फाइनल टेम्परेचर 2T0 कर दिया। पहले कितना टेम्परेचर था, किसका, कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स का। हीटर कहाँ बढ़ा दिया, सिंस प्रोसेस इज प्रेशर इज सेम, हेंस प्रोसेस इज पीवी बराबर NR2, N कांस्टेंट, R P V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल T, तो दो सिचुएशन के लिए V1 बाय बराबर V2 बाय T2। बोलो इनिशियल वॉल्यूम मान लो V0 था, इनिशियल वॉल्यूम तो V1 के जगह V0, V1 लिखे कि V इनिशियल लिखे, बात सही है। V1 V2 लिखो या V इनिशियल V फाइनल लिखो। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल वॉल्यूम, अरे एक्सपेंड हुआ ना यार, फाइनल टेम्परेचर T0 से T0, बोलो V2 हो गया 2V0, V2 क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर 2 गुना हुआ तो वॉल्यूम भी एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना। मुझे क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट, श्योर। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम कितना था, अब कितना हुआ, मतलब चेंज कितना आया, चेंज कितना आया, V0, चेंज कितना आया, चेंज वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। पिस्टन का एरिया ये चला कितना, लिख सकते हैं AX, V0 बराबर X लिख सकते हैं। ये V0 क्या है, चेंज, इनिशियल V0 फाइनल 2V0, चेंज कितना, वॉल्यूम, एरिया इनटू पिस्टन का एरिया, पिस्टन का एरिया, पिस्टन का एरिया, पिस्टन का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, यही ना लेंथ हम निकाल लेंगे। एक्स क्या हो जाएगा, V0 बाई A, क्या यही आंसर होगा। मान लो वैल्यू में दे देता है कि इनिशियल वैल्यू में 2 मीटर क्यूब, या लीटर में दे देता है, एरिया दे देता है तो वैल्यू में आ जाता है। अरे ये निकाल लिए तो वैल्यू में निकालिए लेंगे ना। देखो कुछ पूछना है तो अच्छा क्वेश्चन में बुद्धि नहीं लगेगा, बस अगर आपका प्रोसेस क्लियर है तो एकदम बढ़िया से बढ़िया थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दजी उड़ा दोगे अगर प्रोसेस वाइज तुम्हारा क्लियर है तो। क्योंकि उधर वॉल्यूम वन अलग चैप्टर है, वहाँ यहाँ लगाना पड़ता है। एक तो उसमें पीछे वाला पूरा यूज होता है, यहाँ पीछे वाला, अब बुद्धि भी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि फुल केमिस्ट्री है। फिजिक्स में क्यों पढ़ा गया है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अंतर क्या है। आप एक एक लाइन फील कर रहे हैं, एक एक लाइन क्लियर हो रहा होगा ऐसा क्यों है, इसीलिए तो सब लिखवा दिए हैं हम ये सब। अरे केमिस्ट्री वाले सर खुद बोले होंगे कि फिजिक्स में ही फील आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। दिल अच्छा हो तो क्लास में बोले होंगे, तो मौन मन बोलते हैं। क्लियर, ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे 12th में, जो 11th में पढ़ोगे, सेम टू सेम, एक एक लाइन सेम दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। इधर से पता चला रदरफोर्ड निकल गए, इधर से बोर साहब निकल गए, वो आएगा फिर, कोई मजाक वाली बात नहीं, फिजिक्स है ना भाई। क्लियर है, बस कैसे क्या हुआ पकड़िएगा तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, प्रोसेस से फार्मूला, फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, चले आगे एक बार और समझाऊं। क्या हम समझे, पिस्टन मूवेबल है तो दोनों तरफ प्रेशर सेम, प्रेशर सेम तो कौन प्रोसेस। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस से फार्मूला पकड़ेंगे। यहाँ प्रेशर सेम है तब नहीं लगा, टेम्परेचर सेम रहता तो ये लगता है। समझ गए कि प्रेशर सेम है, तो प्रेशर सेम रहेगा तो VOT क्या रहेगा, डायरेक्टली की प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V1/T1 बराबर इनिशियल वॉल्यूम
इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम निकल गया। चेंज कितना का आया? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। पिस्टन का एरिया ए, चला कितना? वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू चला, वही चला मुझे निकालना है। जो चला वही लेंथ है, वही डिस्प्लेसमेंट है, वही सब कुछ। मैं आगे बढ़ूं? यहाँ हिलते रहेगा। स्प्रिंग पड़े हो, अब चुप हो जाएगा। ओ तेज तो तुम लोग है कि कब हाँ बोलना है कब चुप रहना है। स्प्रिंग पड़े हो पूछेगा, चुप हो जाओ। क्या बनाए? अच्छा, चेम्बर ऐसा ही हो कि और भी शेप में हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। कौती गुनगुना रहा है इधर। रे पेंट करे दीवार को कि छोड़ दे? पेंट कर दें। क्या लगा दिए? पिस्टन को स्प्रिंग से जोड़ दिए। अब पिस्टन चलेगा तो स्प्रिंग बोलेगा ओ चलेगा। क्या भर रहे हैं? वाटी उजला उजला फॉरन। पिस्टन को चलाने के लिए क्या किए? हीटर लगा दिया। एरिया उरिया ए है इसका, बोलो ना। दीवार अभी भी सबका ध्यान कहाँ है? दीवार क्या है? पिस्टन। पिस्टन है एडियाबेटिक। पिस्टन क्या है? एंड बोलो ना। हीटर इसलिए लगाएं कि इसका एनर्जी इसे मिले और ये चलने लगे। स्प्रिंग अभी दबा हुआ है, नमरा हुआ है कि नेचुरल लेंथ में? स्प्रिंग का कांस्टेंट को किसे लिखते हैं? पी से कि वाई से? पी की वाई? तो अभी पी बोल दिया था। तो नहीं ध्यान दोगे तो 12th में तो इतना ज़्यादा ये सब यूज है कि हम तीसरे ऑप्शन पकड़ाएंगे। हमको पता चल जाता है कि अब क्लास में हो, याद है कि नहीं है कि नहीं? एक बार डायग्राम को देख लो और इन्फॉर्मेशन दे दूं। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर। हीटर क्या किया? टेम्परेचर कर दिया 2T नॉट। टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर दिया? 2T नॉट। टेम्परेचर बढ़ा के 2T नॉट कर दिया। ठीक। अच्छा ये जो आंसर लाए हैं ये हर कंडीशन में सही रहेगा या कुछ और लिखेगा तो बदल जाएगा? ये जो आंसर हम लाए हैं या जो चर्चा किए हैं वो हर कंडीशन में सेम रहेगा कि बदल सकता है? इसका मतलब है ये हीट इतना मिल रहा है इसे और टेम्परेचर ऐसे हो रहा है, स्लो प्रोसेस है, स्लोली काम हो रहा है। अगर पिस्टन बहुत तेज़ी से चले तो पिस्टन में एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब पिस्टन में जब एक्सेलेरेशन आएगा तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा ये, तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देखना क्वेश्चन में जरूर यूज करता है बहुत बार, स्लोली लिखना बहुत जरूरी है। स्लोली के जगह फास्ट लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? और एक्सेलेरेशन आएगा तो हो सकता है इंटीग्रेशन भी करना पड़े। एक्सेलेरेशन आएगा तो हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा, पता ही नहीं चला हम क्या बोल रहे हैं।
किसी को कोई मतलब है मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिन काट रहे हो क्लास में? नहीं, दिने काट रहे हैं, कैसा वो 8 बज जाए, है ना? कितने तो सोचता है लाइट उट बंद हो जाए कि छुट्टी हो जाए। बचपन में होता था, बचपन में वो कविता भी पढ़ते थे, ये चंपक की कहानियाँ, है ना? कि बुधना को एगो डिबिया मिला, वो डिबिया से जिन निकलता था, बुधन बोलता था कि स्कूल बंद हो जाता था। ऐसा कहानी पढ़े हो कि नहीं? यहाँ ऐसा कोई होने वाला, कोई डिबिया ऐसा होता। जल्दी बोलो, स्लोली लिखना जरूरी है कि नहीं? अगर स्लोली नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? और एक्सेलेरेशन में आंसर ऐसे निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइए, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीटर टेम्परेचर कहाँ पहुंचा दिया? इनिशियल टी नॉट, फाइनल। पिस्टन आगे बढ़ा, स्प्रिंग दबा, हाँ या ना? चलिए, सबसे पहले प्रोसेस पकड़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस के बिना कुछ निकलने वाला। क्वेश्चन अभी भी वही है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अभी भी क्वेश्चन वही है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। क्वेश्चन अभी भी वही है। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस पकड़ना पड़ेगा। कितना प्रोसेस है? तो एक और वो छुपाए हुए हैं। क्यों छुपाए हुए हैं वो अभी पता चलेगा। वो छुपाना ही जरूरी है। गाना सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। सुना होगा? यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। हमने आपके लिए 3 लॉ लाया। बुक में 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें फालतू होती है। अब है छाप दिया, लेकिन उसे कैसे पढ़ना क्वेश्चन बताएगा, इसलिए उसे छुपाए हुए हैं। अभी वो नहीं बताएंगे, हम आपके नज़र से आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको। बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। बॉयस लॉ में क्या सेम? प्लीज बताना क्या छुपा हुआ है, प्लीज, अच्छा लगेगा आपको। बॉयस लॉ में क्या सेम? बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट। उसमें P प्रोपोर्शनल 1/V, और जहां प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वहां V प्रोपोर्शनल T, और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, श्योर? 2 के लिए P1/P2 बराबर V2/, ये ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर, हाँ या ना? जहां प्रेशर कांस्टेंट होगा वहां वॉल्यूम प्रोपोर्शनल, और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वहां प्रेशर प्रोपोर्शनल। V1/V2 बराबर V2/, यहाँ P1/ बराबर T1/। ये आइसोथर्मल के लिए, अगर यहाँ प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। अगर ये आइसोबारिक ना, आइसोबारिक में ये लगाएंगे, आइसोकोरिक में ये लगाएंगे। बोलो, और नाम में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ में ही दोनों है। मैंने बताया था, हायर स्टडीज का बुक पढ़ोगे तो गै-लुसाक लॉ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर? वो नॉर्मल बुक में रहता है। हम इसलिए लिख देते हैं कि नहीं लिखेंगे तू कहोगे कि है बहुत स्टाइल मारता है मास्टर। तो लॉ से कोई दिक्कत नहीं है, इसे चार्ल्स लॉ बोल दो। जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वहाँ गै-लुसाक लॉ बोल दो, प्रेशर लॉ बोल दो, है दोनों चार्ल्स लॉ ही। क्लियर? मान लीजिए कहीं आपको डिबेट में जाना पड़ा, आपको बोलेगा चार्ल्स लॉ बताइए, तू 1 गो बोला, सब बोला 1 गो, तुम 2 गो बोल दिया, तुम्हारा नाम ना होगा, और तुम्हारा नाम होगा तो हमरो नाम होगा। एक और है, बोलना,
गाना है, बताना भी छुपाना भी, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी। पीवी बराबर कोई तो है जो छुपा हुआ है और अभी काम आएगा वो। ये तीनों क्लियर? आइए, हमें अभी भी क्या निकालना है? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है ना? पिस्टन चला, क्यों चलाया? ये मूवेबल है, इससे चलने के लिए एनर्जी चाहिए। मिला एनर्जी? पहला, क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है? आइसोथर्मल है? आइसोथर्मल ये नहीं लगेगा। आइसोबारिक? आइसोबारिक है? चलो मैं थोड़ा और डिटेल से बोलता हूँ। क्या दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है? आइसोथर्मल। क्या दोनों तरफ प्रेशर सेम है? प्रेशर सेम है? प्रेशर सेम है या नहीं? बोले थे मूवेबल है तो वहाँ स्प्रिंग नहीं लगल था, यहाँ स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग दोनों तरफ का फोर्स। पिस्टन अभी भी इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग लगने के बाद भी फोर्स तो दोनों तरफ का सेम है, लेकिन प्रेशर सेम नहीं है। अब स्प्रिंग का पूरा प्रॉपर्टीज याद करो। मूवेबल है तो ये नहीं कि एकदम बोलिए देना है कि दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। स्प्रिंग नहीं रहता तब पिस्टन देखो यहाँ वाला फोर्स क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। इधर कौन फोर्स लगा रहा है? गैस का प्रेशर। इधर हवा का प्रेशर, स्प्रिंग का फोर्स। इधर एक ही फोर्स है गैस का, इधर हवा प्लस स्प्रिंग। फोर्स दोनों तरफ सेम है, मतलब पिस्टन अभी भी इक्विलिब्रियम में है। पिस्टन अभी भी, लेकिन प्रेशर सेम स्प्रिंग के कारण। किसके कारण? किसके कारण? इसलिए आइसोबारिक भी। वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं कह सकते, वॉल्यूम सेम तो बोल ही नहीं सकते ना। ये लगेगा, अब क्या करें? अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। पहले बोलो थोड़ा सा जिंदा दिखो ना यार, एकदम जिंदापन दिखता ही नहीं एकदम। टेम्परेचर क्यों सेम नहीं है? ये बात क्लियर है? कैसा है? प्रेशर क्यों सेम नहीं रहा? लेकिन अभी तो हम बोल रहे थे कि मूवेबल हो तो होगा स्प्रिंग के कारण। कोई बताएगा स्प्रिंग के बारे में? कुछ पूछूं क्या? स्प्रिंग अपना फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज करता है क्या? पढ़ाए थे स्प्रिंग अपना फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज। क्लियर? तो यहाँ पे मैकेनिक्स लग गया, पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थोड़ा सा न्यूटन स्लो मोशन आ गया। स्प्रिंग पढ़े थे कि पीएचडी किए थे? दो जगह, न्यूटन स्लो मोशन में, वर्क ऑफ एनर्जी दोनों में। ठीक है, वॉल्यूम 2 में मैकेनिक्स का 0.001 है, लेकिन जे यूज हुआ, भयंकर यूज हुआ। ओ मूवेबल का मतलब प्रेशर सेम, एब्सोल्युटली सेम, लेकिन स्प्रिंग लग गया। क्लियर? अब वॉल्यूम के बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं, आप कैसे करें? अब तो प्रोसेस हमको पता नहीं चल रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? जल्दी बोल। अभी भी एक चीज सेम है, नंबर ऑफ मोल। पीवी बराबर नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होगा, यही छुपाए हुए थे। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, तो पीवी बराबर एन बराबर पीवी बाय 8। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बुक में यही लिखा हुआ रहता है, ये कोई लॉ नहीं है। मोल्स तो ऐसे भी नहीं बोलेगा तो सेम है,
अरे पार्टिकल की संख्या तो इससे भी कंजर्व है, हाँ या ना? जितना पहले उतना, पहले 10 मोल तो बाद में भी, पहले 1000 पार्टिकल तो बाद में भी। ये तो कॉमन चीज है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई लॉ थोड़ी है, इसलिए नहीं लिखवा है। ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे। बोलिए पी बराबर, यहाँ पी नहीं जान रहे हैं, भी टी, आर तो कांस्टेंट है, एन तो सेम है, एन तो एन के लिए हो जाएगा पी वी बाई। इसको क्या बोलेंगे जब नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे इसे? कभी भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे तो यहाँ पे जो लॉ आएगा वो आएगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, है ना? आप इसे लॉ मत बोलो, बस नाम है। 2 के लिए क्या हो जाएगा बोलो? दो के लिए क्या हो जाएगा? एक छोटा सा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपो, इसमें क्या सेम रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स, एन सेम, एन माने नंबर ऑफ मोल, एगो मोल माने छुछुन्नर होता है रे, वो मोल नहीं पढ़ा इंग्लिश? MOLE मोल माने छुछुन्नर, चूहा के चचेरा भाई, नहीं सुना है? ये वो मोल नहीं सुने हो? चूहा का इंग्लिश क्या होता है? छुछुन्नर सुने हो कि नहीं? एक होता है मोल का मतलब तिल, जो तिल होता है। एक मोल माने छुछुन्नर, एक माने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी। चलो सेम, एन सेम तो क्या लगा सकते हैं? एन बराबर पी वी बाई आर टी, एन बराबर पी वी बाई। 2 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए P1 बाई B1। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। 2 के लिए P1 B1 बाई P2 B2 बाई हो गया। तो याद रखना अभी से, अगर तीनों प्रोसेस में से कोई भी नहीं लग रहा है, 99.9999999999999999999999999999999 क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम ही रहे। हाँ वो और क्वेश्चन करेंगे उसमें नंबर मोल भी अलग दे सकता है ना, चेंज हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग नंबर मोल पे विश्वास करेंगे। आगे नंबर मोल भी, अब सोचो चारों बदलेगा तो बुद्धि से बनेगा। सोचो प्रेशर का भी पता नहीं चल रहा है, ये वॉल्यूम का भी नहीं, टेम्परेचर का भी नहीं है, अब मोल भी बदल रहा है। पहले 2 मोल था, बाद में बोलेगा 3 मोल और रख दिए, या घट गया, बढ़ गया, चेम्बर ओपन कर दिए, तो वहां पे बुद्धि से बनेगा क्वेश्चन। किससे? चलो बउआ मेरे सुग्गा, मेरा चुनमुन, मान लीजिए पिस्टन, मान लीजिए जब ये चला तो यहाँ पहुंचा, पिस्टन एक्स चला, कितना? यहाँ पे फोर्स बताओ, इधर वाला कौन फोर्स? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। पिस्टन चला तो इधर वाला गैस इधर फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स बाय फोर्स, प्रेशर इनटू इधर से कौन कौन? एयर वाला फोर्स, एयर वाला प्रेशर कितना, एरिया कितना, P0A, और एक KX। स्प्रिंग दबता है तो बाहर की ओर, स्प्रिंग दब रहा है ना, इधर लगाएगा, नमरता है तो अंदर की ओर, और दबेगा तो इधर ना दब रहा है, अभी भी इक्विलिब्रियम में ये चल रहा, ये अलग बात है। इसका मतलब इधर वाला फोर्स थोड़ा सा, इधर वाला 10.00, उधर वाला चलिए बैठाइए अब इस पे। P1 इनिशियल प्रेशर कितना, P0,
इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, पक्का? पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट। फाइनल प्रेशर कितना होगा? बोल, क्या प्रेशर ऑफ अ गैस बराबर होगा? यहां से बताओ, इधर में, इधर वाला फोर्स कौन कौन है? एयर वाला फोर्स, ऐसा करना, फोर्स को बराबर कर, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, इधर वाला पी नॉट ए प्लस, मुझे निकालना फाइनल प्रेशर किसका? हवा का कि गैस का? हवा का कि गैस का? गैस का। मतलब यहां से पी गैस निकाल, बोल पी गैस क्या हो जाएगा? पी गैस पी नॉट ए प्लस के एक्स बाई ए, यही तो फाइनल प्रेशर होगा। भारत माता की बोलिए, फाइनल प्रेशर पी नॉट ए प्लस के एक्स बाई ए। फाइनल वॉल्यूम कौन बताएगा? फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। अरे इस एनर्जी से काम नहीं चलेगा, तुम लोग एनर्जी लेवल बहुत कमजोर है, बहुत। रे कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? क्लास में आया करो तो एकदम होश हवास में बैठा करो एकदम। फैकल्टी का काम यही नहीं है, अध्यापक का क्या काम है? बेस्ट कंटेंट। सिंपल, क्लास में होना। क्या मेरा दिमाग शांत होना चाहिए? मेरा दिमाग जितना शांत होगा उतना बेहतर निकलेगा अंदर से, हाँ या ना? यहाँ देख रहे हैं कोई पानी है, अरे 2 घंटा बिना पानी के नहीं रह सकता आदमी। कंसंट्रेशन लेवल नहीं बनेगा ना तो दिक्कत। बोलिए फाइनल वॉल्यूम वी नॉट प्लस ए एक्स। पहले वी नॉट था, अब उसमें एक्स चेंज आया। एक्स कैसे बोल रहे हैं? एरिया ए चला एक्स, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अरे इस चीज को पहले यहाँ तक था, पहले कोई चीज यहाँ तक भरल था, ऐसे पसर गया तो एरिया इंटू लेंथ, इतना वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका एरिया ये यहाँ तक पसर गया तो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले वाला वॉल्यूम कितना? वी नॉट, अब कितना? तो टोटल ये ना होगा, फाइनल होगा वी नॉट प्लस, सिर्फ एक्स नहीं, वी नॉट इनिशियल था, पहले ये था, पिस्टन आगे बढ़ा, ये कितना था? वी नॉट, ये पिस्टन अब यहाँ आ गया, वी नॉट प्लस। हाँ, इसीलिए दोनों लिखना पड़ रहा है। फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर टी नॉट से टी नॉट, क्या यहाँ से एक्स निकाल लेंगे? जो आएगा एक्स वही आंसर होगा, जो आएगा एक्स वही यहाँ से। सिंपल, पी नॉट वी नॉट, 2 को यहाँ ले आओ, अरे 2 को यहाँ ले आओ, 2 पी नॉट वी नॉट। उसके बाद हमको क्या निकालना है? एक्स। इसको भी बट्टे में ले आओ, या ये दोनों में एक्स कॉमन ले लो, ये दोनों में एक्स। इसको अच्छा से सॉल्व कर लेना, पीडीएफ में भेज देंगे। आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर निकाल लेना घर पे, यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ, राइट आंसर ऑफ। आज निकालेगा कि कल ले? अभी घर पे पीडीएफ लिखते समय कर लोगे? एक बार और समझाऊं कि आगे बढ़ूं? कोई बहुत बड़ा बात? अब तो आज जो क्लास शुरू किए होंगे तो अलग जोन होगा दिमाग का, अब बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ आप लोग से समझना है, इतना क्लियर था कि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम नहीं, क्योंकि दीवार नॉन कंडक्टिंग है, वॉल्यूम का पता, प्रेशर क्यों सेम नहीं रहा, ये एकदम क्लियर हुआ। झकझक एकदम झकझक, एक होता है क्लियर, एक होता है कि महा क्लियर, एक एकदम फेंक देंगे आप। इतना क्लियर हुआ कि वो रहने नहीं जा रहा है। देखो याद करो, रस्सी वाला फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है। थोड़ा सा मैं बताऊं, न्यूटन स्लो मोशन जानते हो? पीछे वाला एकदम क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स का मजा पीछे वाला
ठीक है, वॉल्यूम 2 में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब यूज पड़ जाएगा तो हमारे काम है बताना है कि आपका भी काम है बताना है। मान लो हम रस्सी को यहाँ दीवार से मान दिए, हम 70 किलो के मान लो, 70 भी नापे भी नहीं है, नापेंगे कि मेजर करेंगे कि तौलेंगे, सब एक ना बात हुआ। चलो बोलो, रस्सी में टेंशन हम लटक गए, 70 के तो 700, 70 के हैं तो मेरा जगह तुरंत लटक गया। कितना है तुम्हारा? 60, 600। तो 600 से 700 से 600 होने में टाइम लगेगा, तुरंत होगा? अरे पहले कौन लटकल था? mg। अरे mg धरती मैया वाला फोर्स, मेरा 70, तो नीचे 700 ना, 70 इंटू जी, ये 60, तो 600। तो रस्सी का फोर्स तुरंत चेंज होता है, तुरंत। लिखवाए थे, टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस इंस्टेंटेनियसली, बट स्प्रिंग वाला फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? स्प्रिंग वाला फोर्स तब चेंज होगा जब स्प्रिंग कटेंगे, उसका लेंथ बदलाव होगा, हाँ या ना? और वो भी होने में टाइम लगता है। यहाँ जब पिस्टन आगे बढ़ा, पिस्टन जब स्प्रिंग दबा तो उसको फोर्स एग्जस्ट करने में टाइम लगा कि तुरंत किया? टाइम लगा, टाइम लगा। रस्सी तुरंत चेंज करता है फोर्स, इसलिए प्रोसेस आइसोबारिक नहीं हुआ, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ। स्प्रिंग अपना फोर्स तुरंत चेंज करता है, तुरंत चेंज। याद करो, इसके लिए एग्जांपल वहां दिए होंगे, थोड़ा सा तो पीछे वाला यूज होगा ना। 2 किलो, बोल रस्सी में टेंशन 20। अरे 2 का 20 ना नीचे, फिर 1 किलो रख दिए, तुरंत 30 हो गया, तुरंत। ये वाला लिखवाए थे, 2 किलो लटका दिया स्प्रिंग से, बोलो स्प्रिंग वाला फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स 30 होगा, तुरंत 20 रहा। रस्सी वाला फोर्स तुरंत 20 से 30 हो जाएगा। जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे फोर्स तुरंत चेंज होगा, तुरंत तुरंत तुरंत। स्प्रिंग में चेंज होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद तुरंत चेंज रखते ही, आप सुनो, रखते ही चेंज, तो दबते ही चेंज नहीं हुआ। अगर स्प्रिंग दबते हुए तुरंत चेंज कर देता ना फोर्स, तब आइसोबारिक रहता। चेंज करेगा लेकिन समय लेगा। क्लियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम, महाभयंकर टॉपिक। डॉफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम डॉफ बोलो या इसको एफ से लिखते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े हो? अरे हीट एंड थर्मल, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। कैसे पढ़ लिया इसके बिना? अरे चल ठीक है, नहीं पढ़े तो सर पढ़ाएंगे आगे, अब पढ़े हो तो सर जरूर पढ़ाए होंगे। किसका किसका हीट हो गया? सर पढ़ाए थे, जरूर पढ़ाएंगे। चलो बवाल फील आएगा, शांत हो जाइए। ये फुल एकदम फील करने वाला टॉपिक है, उससे भी ज़्यादा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फील बढ़ते रहेगा। नाम ही से लग रहा है डिग्री ऑफ, समझाते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ जाओ बोर्ड पे जल्दी आ। कैमरा के सामने जाओ। तुम क्लासरूम में अभी कितने तरीके से चल सकते हो? चल के दिखा। एक तरीका, आ जाओ वापस। हाँ, कितने डायरेक्शन में है ना? यही कॉन्फिडेंस चाहिए क्लासरूम में। देख, तरीका कितने तरीकों से चल सकता है। तो हो सकता है ऐसे जाए, घुलटिया मार के जाए, घिसटा जाए। आप मेरा क्वेश्चन सुनना, कितने डायरेक्शन में चल सकते हो? सब सुनना है, जोर से बोलना। रुको, कितने डायरेक्शन में तुम चल सकते हो?
चल के दिखा। नहीं दो दो होगा, हाँ कौन कौन? एक्स में वाई में, वाई में चलेगा, चलो वाई में चलेगा। एक्स और जेड। ये दो ही डायरेक्शन में चल सकता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, बेवा सही है। या तो जेड में जाएगा, क्लासरूम का ये एक्स, क्लासरूम का ये दो ही जा सकता, मैं भी दो ही जा सकता। हम ये आप सब कांस्टेंट हो, हम लोग वाई में चल बैठो। तो हम कितने डायरेक्शन में चल सकते हैं? तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम दो, आपका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम परो नहीं यार, एकदम बेवकूफ की तरह बैठा रहता है, इन्हें करते रहता है और ऐसे सबको बोल रहे हैं, सिर्फ नजर तुम्हारी पे है। मेरा कंसंट्रेशन भंग करने का मतलब समझ लो पाप चढ़ा रहे हो, पाप चढ़ गया तुमको। मैं कितने तरीके से चल सकता हूं? एक जेड में और एक, तो मैं जितने तरीके से चल सकता हूं उतने तरीके से अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता हूं। बोल, मेरा अभी काइनेटिक एनर्जी किधर? अभी मेरा काइनेटिक एनर्जी वाई में चीटी 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 किधर चल सकता है? चीटी इधर, इधर। चीटी कितना तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकते? अरे इधर हम चले तो काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? इधर काइनेटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम चीटी का चिड़िया 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 3, वो एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है। अरे एक्स वाई का मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो बोल दिया दीवाल। इशारा नहीं समझेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इसको जेड ले ले, पक्का? एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, ये एक्स जेड दोनों, ये एक्स जेड हो गया, ये एक्स जेड। तो दो अभी भी दो ही डायरेक्शन हुआ। इसमें क्या है? एक्स जेड की दोनों, तो एक डायरेक्शन की दो डायरेक्शन। हाँ इधर चले तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो गया ये एक्स जेड। यहाँ भी तो दो डायरेक्शन हो गया। तो कोई भी गैस का पार्टिकल आप हम आप तो समझने के लिए ले रहे हैं, चिड़िया चूटी कुछ भी, हाँ चीटी चूटी जो हो। तो सबसे पहला चीज है कि हम कितने तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, यही मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई भी गैस का पार्टिकल, कोई भी कितने तरीके से एनर्जी वो रख सकता है, उसे क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब नंबर ऑफ मोड्स या नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच अ गैस पार्टिकल कैन कीप एनर्जी। कैन कीप कौन एनर्जी? काइनेटिक की पोटेंशियल? पोटेंशियल तो है ही नहीं, पोटेंशियल तो है ही नहीं। अरे पार्टिकल्स गैस के दूर दूर है ना, तो जो भी होगा एनर्जी काइनेटिक होगा। या काइनेटिक का ही दूसरा नाम इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक का दूसरा नाम बोलो, काइनेटिक का दूसरा नाम इंटरनल। यहाँ की हर जगह मुंह खोलो, भक्के से बोलो। मुंह खोलता है भक्के से बोलते हो तो कैसे होगा? हर जगह कैसे हो जाएगा रे? ऐसे मत किया कर यार। मान लो कोई भी कंटेनर ले लिए, सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबार्ड ले लो, उसे कोई दिक्कत। पार्टिकल एक इधर जा सकता है एक्स में, एक वाई में और एक कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। 3 में कौन कौन? एक्स वाई जेड। एक्स वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तब? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। सब लोग बोलिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। क्लियर? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ मोड्स या नंबर ऑफ टाइप्स बाय व्हिच अ गैस पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी, कैन कीप एनर्जी। जो बोलना है बोलो, हाँ या ना? गैस कितने प्रकार के? मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक या पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हो, हाँ या ना? आइए समझते हैं।
टाइप्स ऑफ गैस। एग्जाम्पल बोलो, मोनो में कौन कौन आएगा? मोनोटॉमिक, हीलियम, आर्गन, सारा इनर्ट गैस हो या ना? सारा इनर्ट गैस हो जाएगा मोनोटॉमिक। अरे जिसके पास एक एटम हो, मोनोटॉमिक में हीलियम, आर्गन, नियॉन हो या ना? जितना भी इनर्ट गैस है सब आ जाएगा, बोल हो या ना? डायटोमिक, डायटोमिक, H2 N2O2 हो या ना? अरे बोलो यार। ट्रायटोमिक, 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 CO2, 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 NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कि नाइट्रिक एसिड है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता, किसको याद है? NH3 तो अमोनिया हो गया रे। HNO3। केमिस्ट्री का कुछ पूछे ना तो होश हवास में बोलो। फिजिक्स से हमने बेइंतहा मोहब्बत किया है। HNO3 होगा, NH3 अमोनिया होगा ना रे। NH4 अमोनियम, NH4 अमोनियम हो जाएगा। O3 ओजोन, गैस, गैस लिखना है। ऐसे और भी हो सकता है। चलो रेप्सा, मोनोटोमिक हो गया एग्जाम्पल। साइज, साइज स्फेरिकल, छोटे छोटे बॉल्स। फॉर वन गैस ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड फॉर मोनोटोमिक गैस इट इज स्फेरिकल बॉल्स। लिखवाए थे ये छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर कि नॉन लीनियर? लीनियर। H2 HH या O2 O, बोलो ना। डबल बॉन्ड ना? अरे बोलो। H2 N2O2। CO2 का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो हमको इसके लिए दिक्कत नहीं है। मोनोटोमिक, छोटे छोटे बॉल्स, इसका स्ट्रक्चर कोई भी होगा लीनियर। अरे लीनियर ना। ट्रायटोमिक में लीनियर भी होगा। और जिस दिन से हीट और थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे ना, फुल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन। फिजिक्स नहीं है, फुल केमिस्ट्री है सर। और केमिस्ट्री में इससे कहीं ज़्यादा पढ़ना है, कहीं ज़्यादा पढ़ना है। CO2 का बोलो। लीनियर। CO2 का लीनियर। लीनियर क्यों होता है? लोन पेयर होता है? लोन पेयर नहीं होता इसलिए लीनियर होता है। हाँ तो NO2 का होगा बेंड टाइप का। बेंड कब होता है? लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि CO2 में लीनियर इसलिए होता है कि लोन पेयर नहीं होता है ना। बेंड जहाँ होगा वहाँ लोन पेयर होता है। पढ़ा करो अच्छा से। केमिस्ट्री तो तुमको हमसे कहीं ज़्यादा आना चाहिए यार। केमिस्ट्री है ये, हमसे कहीं ज़्यादा आना चाहिए। सही है CO2? CO2 सही है? CO2 लीनियर, NO2 ऐसा बनेगा बेंड टाइप का यार। चलो आप जाएंगे एग्जाम्पल पे और मोशन पे। यहाँ तक पूरा याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसा तरीका जिससे कोई भी गैस पार्टिकल अपने अंदर एनर्जी रख सके। जितने तरीके से रख सकेगा उतना डिग्री ऑफ। एक तरीका से रखेगा, एक, दो तरीका से रखेगा, तीन तरीका से रखेगा। गैस कितने टाइप के?
मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्रायोटोमिक। मोनो में छोटे छोटे बॉल्स, कौन बॉल, सिलिंड्रिकल की स्फेरिकल। डायटोमिक में स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ट्रायोटोमिक में दो प्रकार के होंगे, लीनियर और लीनियर। CO2 का ऐसा, नॉन लीनियर में बेंड टाइप का, बोलो। बेंड में ट्रेंगल भी हो सकता है और भी शेप हो सकते हैं, हाँ या ना। अब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटोमिक का क्या होगा, छोटे छोटे बॉल्स हैं, एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा, तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3, मतलब ट्रांसलेशनल, ओनली चल सकता है, वो रोटेट नहीं कर सकता है। रोटेशन होने के लिए एक्सिस चाहिए, हाँ या ना। छोटे छोटे बॉल रोटेट नहीं कर सकते हैं वो। क्या ध्यान है, मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, कौन, ट्रांसलेशनल, एक्स सिर्फ चल सकता है, यानी एक्स में, वाई में और डायटोमिक ये चल भी सकता है, घूम भी सकता है, बंधा हुआ है ना, चल भी सकता है और एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी और घूम भी सकता है, हाँ या ना। एक्स वाई रोटेट किसके अबाउट करेगा, एक वाई के अबाउट, एक जेड के अबाउट। मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, एक्स एक बार रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट एक बार, एक्स के बाद रोटेट, क्यों, समझो, समझना। एक चला एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग, तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन। एक बार इसको वाई के बटना चाहो, एक एक्स के बाद रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स के बाद ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स, एक्सिस पास होगा ना, छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो एक्स को रोटेट नहीं कर सकता है। जैसे मास पर वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशन में। छोटा दुगो फाड़ के लो, ऐसे ही केमिस्ट्री में याद, जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, मैं फील करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री में बोल दिया गया होगा कि बउआ याद कर लो, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। ये बंधा हुआ है, डायटोमिक है ना, बंधा हुआ है, इधर चल सकता है, रोटेट करेगा, किसके अबाउट हो गया ये, वाई के अबाउट। इधर जेड है, तो ऐसे करेगा तो किसके अबाउट हो गया ये, जेड हो गया ना, इसके अबाउट ऐसे क्या था, जेड ना हो गया, ये ऐसे करेगा तो वाई संभव है, ऐसे संभव है, ऐसे भी, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि एक्सिस एक्स से पास है। कोई भी बॉडी रोटेट कब कर सकता है, जब एक्सिस ऐसे जगह से पास ना हो जहां पे मास हो, है ना। अब देखो, जो बैच में रोटेशन चल रहा है वो मेरा बात समझ रहा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे हैं? yes, जो बैच में रोटेशन चल रहा है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे हैं? yes, समझो, यहाँ समझो, S2 ले लो या N2 ले लो या Y2 ले लो। चलने के लिए इधर भी चल सकता है, एक मोशन, रोटेट, किधर है एक्सिस,
एक्स के लॉ किधर है, तो जिधर एक्स से उधर रोटेट नहीं कर सकता है। एक्स में है तो या तो वाई के अबाउट कर सकता है या तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेचर होता है। किसका नेचर होता है ये? इसे दरवाजा ही ले लो, दरवाजा का एक्सिस ये है। सब लोग दरवाजा पे ध्यान दो, इधर आओ, पकड़ो। दरवाजा का एक्सिस वाई में है, दरवाजा ऐसे ना जा, एक्सिस किधर है? अरे इसका कब्जा वाई में है, नाचा दरवाजा से। आप सोचो इसके अबाउट कैसे नाचेगा? ऐसा हो सकता है दरवाजा ऐसे नाचे? जैसे ही तो छुट्टी हुआ दरवाजा ऐसे से करने लगा, कहते तो भाग जाएगा भूत समझ के। बात समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जिधर एक्सिस होगा उधर रोटेट। हाँ, तो कितना प्रकार का चल सकता है? 3। और घूम सकता है 2 प्रकार का। एक्सिस एक्स में है तो वाई और जेड के भाव, एक्सिस वाई में होगा तो एक्स और जेड के भाव, एक्सिस जेड में है तो 2 रोटेशन। कितने रोटेशन? 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5। 5 में कितना ट्रांसलेशन? 3 तरीके से चल सकता है, 2 तरीके से। तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। यहां पे आप लिख सकते हो एक्स वाई, घूमने में भी की ओमेगा, ओमेगा सिर्फ वाई और जेड में होगा। चलिंग टोटल 3। सही है, तो हो गया 5। 3 ट्रांसलेशन और 2। समझना ध्यान से। कहाँ गए? ट्रायटोमिक में 2 प्रकार के, लीनियर और लीनियर के लिए 5 ही रहेगा, चाहे वो ट्रायटोमिक रहे चाहे डायटोमिक रहे। स्ट्रक्चर तो सेम है ना? स्ट्रक्चर सेम है तो 3 तरीके से चलेगा, 2 तरीके से 5। 3 ट्रांसलेशन प्लस 2। और यहां तक याद कर लो, ट्रांसलेशन डायट मोनोटोमिक में ओनली ट्रांसलेशन सिर्फ चल सकता है। कितने तरीके से? डायटोमिक में, ट्रायटोमिक में किसके लिए? लीनियर के लिए। ट्रायटोमिक किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए 6। बोलो क्यों? एक्स वाई 3 तरीके से घूम सकता है क्योंकि बेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, लीनियर नहीं है कि 2 अबाउट घूमेगा। ये इधर भी ना सकता है, इधर भी ना सकता है और इधर भी ना सकता है। तो इसमें होगा नॉन लीनियर में 6। 3 ट्रांसलेशन और 3 ऐसे ऐसे याद रखने वाला ही टॉपिक है। मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ कि फील आ जाए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, भले केमिस्ट्री का पोर्शन लेकिन फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना। याद हो गया? ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर का चर्चा नहीं किया है तब ये आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर का चर्चा तब समझोगे मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक का, ट्रायटोमिक में लीनियर का और नॉन लीनियर का 6 में कैसा? याद रखिएगा, मोनो में 3 में 3 कोण चलने वाला, डायटोमिक में 5 कोण, 3 ट्रांसलेशन 2, ट्रायटोमिक में लीनियर में 3 ट्रांसलेशन 2 और नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशन और 2। कब? नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक तो है, लिखे हो सकता है बोला गया हो। टोटल 6 मीटर 3 3 6। कब लगाएंगे ये? हमेशा या टेम्परेचर का चर्चा नहीं होगा तब। अगर टेम्परेचर का चर्चा कर दिया, किसका चर्चा? जैसे मान लो टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन है। 70 केल्विन बहुत ज्यादा कि बहुत बहुत ज्यादा? 70 केल्विन ज्यादा कि बहुत बहुत ज्यादा? अरे हम जो ऑप्शन देंगे उन्हें बोलेगा, हम वो जो ऑप्शन देंगे उसमें बोलेगा। काबिल हो? कम ना हो तो मोनोटोमिक में 3 ही रहेगा। आप खुद बताना ईमानदारी से, ये इसलिए इतना डिटेल बताएं कि आप यहाँ जवाब दे सको। टेम्परेचर कम, एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी
टेम्परेचर डायरेक्ट लिंक है किससे? तो मोनोटॉमिक में भी 3, डायटोमिक में भी 3 होगा, रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रोटेशन के लिए एनर्जी चाहिए ना, 3 ही रहेगा। 3 कौन? डायटोमिक में लीनियर में भी 3 ट्रांसलेशन और नॉन लीनियर में भी। अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से कम हो तो सब ट्रांसलेट करेगा क्योंकि उतना एनर्जी नहीं है। और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो बता रहे हैं, बस है, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हो, वो बस अभी चल रहा है स्टडी, आगे कभी भी कुछ बदल सकता है। इसलिए 12th में को पोर्शन पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, नाम ही है मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन है बहुत पुराना फिजिक्स। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में, तभी से वो फिजिक्स चल रहा है। और वो में फुल केमिस्ट्री है, फिजिक्स में फुल केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन नाम मॉडर्न क्यों है तो बहुत पुराना, क्योंकि शोध अभी तक हो रहा है। तो ये जो चीज बता रहे हैं इसका भी कोई पुख्ता सबूत, पूछ दिया तो आंसर मार देंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर? अगर टेम्परेचर, बस अंतिम 5, अच्छा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि केमिस्ट्री तुम्हें एहसास भी हो रहा होगा कि केमिस्ट्री भी कैसे पढ़ना है। फिजिक्स तो हम पढ़ाते ही हैं, फिजिक्स तो हम पढ़ाते ही हैं, केमिस्ट्री भी कैसे पढ़ना चाहिए ये भी एहसास हो रहा होगा। चलो, टेम्परेचर कितना से ज्यादा? 5000, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? मोनोटॉमिक में 3 ही रहेगा, मोनोटॉमिक में कोई फर्क। डायटोमिक में हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? और क्यों होगा 6? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाइब्रेट करेगा। चल भी रहा, चला भी, वाइब्रेट भी किया। हुआ में 6 में क्या क्या? 3, सॉरी 7 होगा। 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन। कितने? कब? तो अगर डायटोमिक का 7 तो ट्राइटोमिक में लीनियर का भी 7, क्योंकि डायटोमिक भी लीनियर है, ट्राइटोमिक का भी लीनियर सेम 7। 7 में कौन कौन? डायटोमिक में नॉन लीनियर में खुद बोल 8, 2 भर जाएगा। अरे कौन भर जाएगा? चलते चलते भी वाइब्रेट करेगा, आप नाचेगा भी, वाइब्रेट भी करेगा। और 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन आला, 2 वाइब्रेशन। ये पूरा याद होना। एक बार बोल दो। नॉर्मल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिका, मोनोटॉमिका, नॉर्मल टेम्परेचर में मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 में कौन? डायटोमिक का, हाँ देख के बोला कि याद है। 3 ट्रांसलेशन, 2 ट्राइटोमिक में लीनियर में भी और नॉन लीनियर में लेस देन 70 केल्विन में सबका 3 ट्रांसलेशन। 5000 से ज्यादा होगा तो मोनोटॉमिक का, डायटोमिक का, ट्राइटोमिक में लीनियर का और नॉन लीनियर का। सबसे ज्यादा यूज कौन होगा? कितना %? 99 कभी कभी ये होगा। इसका कोई पुख्ता सबूत? चलिए यहाँ तक पूरा क्लियर कर दो।